हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग में और टाइम हो रहा है अराउंड 7 PM। और आज का दिन का मैं पूरा बता देती हूँ कि आज मैं सुबह उठी थी 3:30 बजे और मैं 3:30 बजे से सिर्फ अपने बच्चे को सुलाती रही क्योंकि वो ढंग से सोया ही नहीं, कभी सो रहा था कभी उठ रहा था। उसके बाद में वो 4:30 बजे के लगभग सोया होगा, तब मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लैंप भी नहीं जला पा रही थी क्योंकि वो उठ रहा था लैंप को देख करके, लाइट को देख करके। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं फ़ोन से पढ़ लेती हूँ ईयरफोन के थ्रू। तब मैंने फ़ोन से पढ़ाई की थी, तो सुबह मैंने एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पढ़ाई की होगी। फिर उसके बाद में मैंने वही मॉर्निंग का नाश्ता और जो भी काम करते हैं अपना डेली रूटीन का वो किया। और फिर उसके बाद में मैं कोचिंग के लिए रेडी हो गई थी और मैं कोचिंग चली गई। और फिर मैं वहाँ से अराउंड 11:30-12 बजे के करीब आई थी। और आने के बाद में क्योंकि मैं खाना बना के गई थी, इसलिए बस पीछे से सब्जी मम्मी ने बना ली थी। और फिर उसके बाद में आने के बाद में बस थोड़ा सा जो नाश्ता किया, मतलब खाना वाना खाया, और इतने में सजल को मैंने सुला दिया था। तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छे से मिला था दोपहर में, जो 2 से लेके मुझे 5 बजे तक का टाइम मिला था पढ़ने के लिए। उसमें मैंने अपने काफ़ी पोर्शन को कवर किया। लाइक मैंने दिशा पब्लिकेशन से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कुछ साइंस के टॉपिक्स बच रहे थे, उनको मैंने PDF के थ्रू पढ़ाई करी। और कुछ मैंने अपने राजस्थान पॉलिटिकल के थोड़े से जो लोकायुक्त वगैरह जो थे टॉपिक्स, उनको पढ़ाई करी थी। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और अब इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बोलते हैं कि व्लॉगिंग नहीं आ रही है और आप दीदी डेली रूटीन नहीं दिखा पा रहे हो। तो सीरियसली मैं बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा वॉइस इग्नोर कर देना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि अभी एग्ज़ाम तक तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। आप लोगों को व्लॉगिंग में थोड़ा थोड़ा शूट देखने को मिलेगा, बाकी लाइव जो है उसमें मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कितने से कितने बजे तक पढ़ती हूँ। और अभी जो है मैं वो बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। तो यहाँ पर ये बेसन के जो गट्टे होते हैं वो बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर मैं आटा लगा चुकी हूँ। रोटियां सेकनी है और मुझे सब्जी बनानी है। और हाउस हेल्पर जो आती हैं वो बर्तन साफ़ करके गई हैं और झाड़ू पोछा करके गई हैं। आज काफ़ी लेट हो गया उनको, तो लेकिन ये मेरे लिए एक लीनियंसी है कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है। अब अराउंड टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। तो मैं 7 से 8 बजे तक खाने वाने का काम करूँगी। और फिर उसके बाद में मान लीजिए 10 बजे तक तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि सजल जी ऊपर आ जाएंगे और वो खाना वाना खाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो अराउंड मैं 10 साढ़े 10 बजे पढ़ने बैठूंगी, अगर वो 10 बजे सो जाते हैं तो। और 10:30 बजे मैं पढ़ने बैठूंगी। तो फिर देखती हूँ कि मैं कितने बजे तक पढूं, क्योंकि आज मेरा टारगेट है कि मैं थोड़े ज़्यादा टाइम तक पढूं। क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ तो उस टाइम मेरी सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती है, और मैं सोचती हूँ कि मैं रात को पढूँ तो रात को भी मेरी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए अब थोड़ा सा नींद को कंट्रोल करना है और जब पढ़ाई हो जाए तब पढ़ाई करना है। कोई बात नहीं, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बाद में पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई करनी है। आप में से किसी का मैसेज आया था कि प्लीज़ पढ़ते टाइम फ़ोन को दूर रखें। तो देखिए, इतना कंट्रोल मुझ में है कि मैं फ़ोन को कभी भी अपने टाइम वेस्ट के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। हमेशा मैं उसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि वो मेरे यूटिलाइजेशन में आए। फिर भी आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया, उसके लिए थैंक यू। मैं ध्यान रखूँगी कि पढ़ते टाइम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँ। ये प्रीशियस टाइम है, मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं ध्यान रखूँगी कि मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रात को 10:30 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अभी जो है मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स की क्लास मेरे को लेनी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक दिन मैथ्स की क्लास लूँगी और उसको नोट डाउन करूँगी और दूसरे दिन उसी का रिवीजन करूँगी। तो इसी तरीके से 40 डेज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। देखिए, रीजनिंग मेरी थोड़ी सही है, तो रीजनिंग को इतना टाइम नहीं देना, लेकिन मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अब मैंने जो अपने
MCQs का पोर्शन है वो भी मैं रात को ही करूँगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि टेस्ट जो होता है वो भी ऐसे टाइम देना है जबकि आपको शांति मिले। तो रात को ही मुझे थोड़ी शांति मिली है, तो मैं अपने टेस्ट भी अभी स्टार्ट कर दूंगी जो कि GGD के हैं। और मैंने कुचामन क्लासेस के क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, तो वो ऐप से वो भी मैं निकालूंगी। तो उसमें सिर्फ राजस्थान GK का है और GGT में भारत का भी है और विश्व का भी है। तो अभी जो सिलेबस से रिलेटेड है सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब वो सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ ली हुई है मैंने, लेकिन वो इसमें भी काम में आ जाएगी। तो जैसे जैसे टॉपिक्स मैच करते हैं वो टॉपिक्स के टेस्ट मैं अभी लगाऊंगी। अब देखते हैं कौन कौन से टेस्ट लगाती हूँ। फ्रेंड्स अभी काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अब मुझे नींद आ रही है। तो अब शायद सोना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर सुबह उठ के फिर जाना है, फिर काम में लगना है और नवरात्र स्थापना है। तो आप लोगों को पता ही है हम लेडीज़ को और भी ज़्यादा काम रहता है। तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और ज़रूर मिलते हैं अगले व्लॉग में। सपोर्ट द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।